वैलेंटाइंस डे वाला भूत। रात के 12 बजे शहर के गुलाब गार्डन में सन्नाटा पसरा हुआ था। यह वही जगह थी जहां हर साल वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़े मिलते थे, अपने प्यार का इजहार करते थे। लेकिन आज यहाँ अजीब सी ठंड थी। तभी एक जोड़ा हाथों में गुलाब लिए पार्क के अंदर दाखिल हुआ। रिया, ये जगह बहुत रोमांटिक है ना? हाँ रोहित, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अचानक हवा जोर से चलने लगी। चारों तरफ अजीब सी सुरसराहट हुई। तभी एक परछाई सामने आई। एक पुराना लाल कोट पहने बिखरे बालों वाला आदमी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। रोहित ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया और घुटी आवाज में कहा, वैलेंटाइन डे मनाने आए हो? रिया ने कांपते हुए जवाब दिया, हाँ। भूत जोर से चिल्लाया, अब तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही पल बिजली कड़की, हवा जोर से गूंजी। रिया की चीखें पूरे गार्डन में गूंज उठी। लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। केवल एक टूटा हुआ गुलाब जमीन पर गिरा था और उसके पास 2 लाशें पड़ी थी जिनकी आंखें डर से फटी हुई थी। अर्जुन, जो कि एक ईमानदार और बहादुर पुलिस अफसर था, तभी उसे पता चलता है कि गार्डन में 2 लाश मिली है। अर्जुन तुरंत वहां पहुंचा। इंस्पेक्टर अर्जुन ने दोनों लाशों को ध्यान से देखा और पास ही में खड़े गार्डन के माली से पूछा, तुम तो माली हो ना इस गार्डन के, तो कैसे हुआ ये? साहब, हमें नहीं मालूम। हम तो शाम होते ही यहाँ से चले जाते हैं। शायद चौकीदार को मालूम होगा। तुरंत ही चौकीदार को बुलाया जाता है। कैसे हुआ ये? तुम तो रात भर यहीं पे रहते हो ना? साहब, हमें मालूम है ये किसने किया है। चौकीदार अर्जुन के कान के पास आता है और कहता है, साहब, ये सब वो वैलेंटाइन डे वाला भूत कर रहा है। ये भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं इस मर्डर को सुलझा कर ही रहूँ। देखते ही देखते ये मर्डर का किस्सा पूरे शहर में एक खौफनाक अफवाह के रूप में फैल गया था। जो भी वैलेंटाइंस डे पर अपने प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाता है वह जिंदा वापस कभी नहीं आता। लोग डर गए थे। कोई जोड़ा अब रात में तो क्या, दिन में भी पार्क में नहीं जाता था। लेकिन पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। यह कोई सीरियल किलर है या सच में कोई भूत? यह सच में कोई भूत है या फिर भूत की आड़ में कोई सीरियल किलर है? मैं इसका पता लगा के रहूंगा। इंस्पेक्टर अर्जुन इस केस को सुलझाने के लिए आगे आए। उन्होंने तय किया कि इस बार वैलेंटाइन डे की रात पार्क में रहेंगे और इस रास्ते का पर्दाफाश करेंगे। तभी अर्जुन को कुछ खबर मिलती है। अर्जुन ने तुरंत इस भूतिया जगह की पुरानी फाइल निकाली। तब उन्हें एक भयानक सच्चाई का पता लगा। 40 साल पहले अजय वर्मा नाम का एक लड़का था जो बहुत शर्मीला और सीधा साधा था। लेकिन उसका दिल संगीता नाम की लड़की के लिए धड़कता था। अजय ने कई सालों तक अपने दिल की बात छुपाए रखी, लेकिन एक वैलेंटाइन डे पर उसने हिम्मत जुटाई। आज तो मैं संगीता को अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगा। उसने एक खूबसूरत लाल गुलाब खरीदा, नए कपड़े पहने और संगीता से मिलने गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा, उसका दिल टूट गया। संगीता किसी और लड़के के साथ थी। वह दोनों हंस रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े पार्क में घूम रहे थे। अजय को सहन नहीं हुआ। उसने गुस्से में उन दोनों का पीछा किया और फिर अंधेरी रात में गार्डन के एक कोने में संगीता और उसके प्रेमी की लाश मिली। उनके चेहरे पर डर और दर्द के निशान थे। उनके हाथों से गुलाब जमीन पर गिर चुका था। बाद में पता चला कि अजय ने उन्हें मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। लेकिन उस दिन के बाद से हर वैलेंटाइन डे पर अजय की आत्मा प्रेमी जोड़ों को ढूंढती है और उनके साथ वही करती है जो उसके साथ हुआ था। इंस्पेक्टर अर्जुन को यकीन हो गया था कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि भूत ही है। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि इस बार इस आत्मा को रोका जाएगा। हो ना हो, ये एक भूत ही है जो सब लोगों को मार रहा है। हमें इसको रोकना होगा। 14 फरवरी की रात अर्जुन अपनी टीम के साथ गार्डन में छिपकर बैठ गए। रात के 12 बजते ही चारों तरफ तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़की और पेड़ कांपने लगे। तभी वही लाल कोट पहना भूत पार्क में आ गया। अर्जुन ने जोर से पुकारा, रुक जाओ अजय, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत हुआ, लेकिन तुम बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहे हो? भूत ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी लाल आंखें गुस्से में जल रही थी।
उसने चिल्लाकर कहा। क्योंकि प्यार ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब कोई भी वैलेंटाइन डे नहीं मना पाएगा। अर्जुन ने गंगाजल निकाला और भूत की ओर फेंका। भूत तेज चीखने लगा। नहीं, मुझे मत जलाओ, नहीं, मुझे मत जलाओ। लेकिन भूत फिर भी किसी के वश में नहीं आ रहा था। तभी एक तांत्रिक वहां पर आया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तांत्रिक, मुझे जाने दे, नहीं तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। लेकिन तांत्रिक ने भूत की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी शक्तियों से तांत्रिक ने भूत के चारों ओर एक गोल घेरा बना दिया। ये सब कुछ अर्जुन और उसके साथ में आए पुलिस वाले देख रहे थे। बोल जाएगा यहाँ से या जलाकर राख कर दूं तुझे? ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तांत्रिक ने एक बोतल निकाली और कहा, ये देख, आज से यही तेरा घर है, इस बोतल में आ जा। भूत ने एक आखिरी बार चिल्लाया। मैं लौटूंगा हर वैलेंटाइन डे पर। ये कहकर भूत बोतल में आ गया और तांत्रिक वहां से चला गया। अर्जुन और उसकी टीम ने राहत की सांस ली। शहर में वैलेंटाइन डे दोबारा मनाया जाने लगा और कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि तांत्रिक की मौत हो चुकी है और वह बोतल अब टूट चुकी है। कुछ साल बाद एक लड़का और लड़की उसी पार्क में थे। लड़के ने लड़की से कहा, आरती, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आरती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद रोहित। और तभी एक पुराना लाल कोट हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ एक धीमी सी फुसफुसाती आवाज आई, मैं लौट आया हूँ।